क्वेश्चन ये है कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और क्यूबिकल ब्लॉक पानी में आधा डूबा हुआ है। फिर कंटेनर में धीरे धीरे पानी डाला जाता है और तब तक डाला जाता है जब तक क्यूबिकल ब्लॉक पूरी तरह डूब नहीं जाता। और इस क्रम में कंटेनर का वाटर लेवल 20.48 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाता है। क्यूबिकल ब्लॉक का मास गिवन है और सिलिंड्रिकल कंटेनर का बेस एरिया कैपिटल ए भी गिवन है। तो क्यूबिकल ब्लॉक का साइड लेंथ फाइंड करना है, क्यूबिकल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अगेन कंटेनर में कितना पानी डाला गया उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है कि ब्लॉक जब पूरी तरह पानी में डूब जाता है उस समय स्प्रिंग ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और ब्लॉक पानी में आधा डूबा हुआ है। तो कंफर्म है कि ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का हाफ होगा। ठीक है, वी हैव रो डैश दैट इज डेंसिटी ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक equal to rho by 2, where rho is the density of water which is equal to 1 gram per centimeter cube. So this will be half gram per centimeter cube. ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो कंफर्म है कि स्प्रिंग ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। अगेन ब्लॉक का वेट mg दैट इज v रो डैश g दोनों डायरेक्शन में ऐड कर रहा है और वाटर ब्लॉक पर बाउंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में v/2 रो g अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। सो वी हैव रो डैश इक्वल टू रो बाई 2। ठीक है, अगेन ब्लॉक का मास मालूम है, ब्लॉक की डेंसिटी भी मालूम है, तो हम ब्लॉक का साइड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2048 डिवाइड बाय वॉल्यूम। मान लेते हैं कि जो साइड लेंथ है वो L है, सो द वॉल्यूम विल बी L3। ठीक है, वेयर L इज इन सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाई दैट L3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 into 2048 इक्वल टू 2 into, इसको लिख सकते हैं 2 into 1024। ठीक है, वेयर 1024 इज इक्वल टू 2 to the power 10। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट L3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 to the power 12। So this implies that L is equal to 2 to the power 4, that is 16 centimeter। ठीक है, so the side length of the cubical block is equal to 16 centimeter। Again वाटर को धीरे धीरे कंटेनर में डाला जाता है और इस क्रम में जो वाटर लेवल है वो 20.48 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है और हम इनिशियल वाटर लेवल फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है। ठीक है, सो वी हैव इनिशियल वाटर लेवल दैट इज H1 इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L0 प्लस ये डिस्टेंस L/2 होगा। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो पानी में आधा डूबा हुआ है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन x है, सो दिस length will be
एल नॉट प्लस एक्स, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर एक कन्फर्म है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो जो ब्लॉक है वो हमेशा वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता, क्योंकि ब्लॉक की डेंसिटी वाटर से कम है। मतलब है कि अगर स्प्रिंग नहीं होता उस केस में जैसे जैसे वाटर लेवल राइज करता वैसे वैसे ब्लॉक का लेवल भी राइज करता। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ब्लॉक जब ऊपर मूव करेगा तो कन्फर्म है कि स्प्रिंग इलोंगेट करेगा और ब्लॉक पर डाउन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो इलोंगेटेड पोजीशन में है, ठीक है। और स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स के इक्वल है, ठीक है। अगेन वाटर का जो फाइनल लेवल है H2 उसको फाइंड करते हैं। फाइनल लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू H2। ये हो जाएगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ये लेंथ एल नॉट प्लस एक्स है प्लस एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू एल, ठीक है। एंड वी हैव H2 माइनस H1 इक्वल टू H, that is 20.48 इक्वल टू H2 माइनस H1। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एल बाई टू, ठीक है। दैट इज x प्लस एल बाई टू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस माइनस 8, दैट इज 12.48 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। दिस इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड दिस इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट ये फाइंड करते हैं कि वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड किया गया। तो अगेन पहले इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करते हैं और फिर फाइनल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वी हैव इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 इक्वल टू, तो ये जो रीजन है इसमें एरिया कैपिटल ए है और हाइट एल नोट है, तो इस रीजन के लिए वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल नोट, ठीक है ना। प्लस अगेन ये जो रीजन है उसके लिए जो एरिया है वो हो जाएगा A माइनस एल स्क्वायर। इसका एरिया एल स्क्वायर है, A माइनस एल स्क्वायर जो हो गया एरिया, और जो हाइट है वो हो जाएगा L बाई टू, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं V2। अगेन ये जो रीजन है इसके लिए एरिया कैपिटल ए है और हाइट एल नॉट प्लस एक्स है, तो इस रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल नॉट प्लस एक्स प्लस अगेन ये जो रीजन है उसके लिए जो एरिया है वो A माइनस एल स्क्वायर है, A माइनस एल स्क्वायर, और हाइट L के इक्वल है, हाइट इज L, ठीक है। सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड दैट इज डेल्टा V, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, A कॉमन, दिस माइनस दिस करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस अगेन A माइनस एल स्क्वायर कॉमन, दिस माइनस दिस विल बी L बाई टू, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है। A की वैल्यू हम जानते हैं, x भी हम जानते हैं और L भी हम जानते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वल टू, इसमें A अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा A इंटू एक्स प्लस एल बाई टू माइनस
LQ/2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा V इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 600 इंटू X इज 12.48 प्लस L/2 दैट इज 8। तो इसमें 8 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20.48, ठीक है, माइनस LQ/2 इज इक्वल टू 2048, ठीक है। दिस इज 2048, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2048, उसमें से 2048 माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 2048, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 10/2, ठीक है। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 10240 ml, ठीक है, दैट इज 10.24 लीटर। तो वाटर का इतना वॉल्यूम ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि इस पोजीशन में स्प्रिंग ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर नेट फोर्स 0 करेंगे, ठीक है। ये ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में केएक्स फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगेन इसका वेट अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा V rho G, V rho dash G, that is mg। अगेन इस पर बैलेंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में V rho G के इक्वल है, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, सो वी हैव kx इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, दैट इज V rho G माइनस V rho dash G, ठीक है। rho dash is equal to rho/2, this is rho/2, so this is again V rho G/2, ठीक है, that is V rho/2 into G, and this is nothing but the weight of the block mg, ठीक है। ब्लॉक का वॉल्यूम भी है, ब्लॉक की डेंसिटी rho/2 है इंटू G, so this is the weight of the block, and the weight of the block is equal to 20.48 न्यूटन, ठीक है। so this is the force applied by the spring, 20.48 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।